अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है हम मैथ का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए आई जे 3 × 4। ये 3 × 4 का मतलब है कि 3 रो हैं और 4 कॉलम है। उसने कहा देन शोज़ दैट, ये हमने दो इसके पार्ट दिए हुए, इसको हमने प्रूव करना है। आइडेंटिटी 3 ए इज़ इक्वल टू ए। आई से मुराद यहाँ पे आइडेंटिटी I3 का मतलब ये है कि इसके अंदर 3 रो होंगे और 3 कॉलम। सपोज़ अगर यहाँ पे I2 होता तो उसका मतलब था हमने 2 रो और 2 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने बना लिया I3 के हिसाब से, 3 रो और 3 ही कॉलम बन के वो हमारे पास आ गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पीछे भी मैंने बताया था, वो होता है जिसके अंदर जो उसके डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो सारे 1 होते हैं, और उसके अलावा जो बाकी सारी एंट्रीज होती हैं वो 0 होती हैं। जैसे ये सारे 1 होंगे और बाकी सारी जितनी भी हैं वो 0 होंगी। अब आती है ए मैट्रिक्स कैसे बनाना है। यहाँ पे उसने दिया है AIJ 3 × 4। अब यहाँ पे हमने ए लेना है पहले, तो ए के हिसाब से देखिए, पहले आएगा A11 पहली रो पहला कॉलम, फिर आएगा A12 पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा और पहली रो चौथा। यहाँ पे था 3 रो और 4 कॉलम, 1 2 3 रो बन गई, 1 2 3 और 4 ऐसे 4 कॉलम बन गए। A11 A12 A13 A14 और इसी तरह 21 22 23 24 31 32 33 और 34। इस तरह जो है हमने ए मैट्रिक्स बना लेना है। क्वेश्चन में था I3 और ए, ये वाला I3 भी मैट्रिक्स हमने ले लिया और ए मैट्रिक्स भी बन गया। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। I3A, आई मैट्रिक्स लिख लिया और ए मैट्रिक्स। इसका है पहली रो को इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना। देखिए 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, A11 से तो आ जाएगा A11 दोबारा पास। जब 0 A21 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, और जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा अगेन 0 आएगा। अब इसी रो को इस दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। 1 से A12 मल्टीप्लाई होगा तो A12 ही आ जाएगा, और जब 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है तो वो उसको 0 ही कर देती है। इसलिए जब ये 0 इससे मल्टीप्लाई हो A22 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको 0 कर देगा, और जब ये 0 A32 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर से ये 0 हो जाएगा। अब इसी रो को जो है हमने तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। जब 1 A13 से मल्टीप्लाई होगा तो A13 आ जाएगा, और बाकी 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो सारे 0 हो जाएंगे। इसी रो को इससे करवाएंगे तो A14 से मल्टीप्लाई होकर A14 ही आ जाएगा, और बाकी सारे फैक्टर 0 हो जाएंगे। अब दूसरी रो को इन सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। जब हम देखें दूसरी रो को A11 से करवाएंगे तो 0 आ जाएगा। 0 जब भी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही आ जाएगा, और जब 1 को A21 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो A21 आ जाएगा। अगेन 0 से होगा तो 0। अब इसी को इससे करवाएंगे, इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब 0 A13 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, और जब 1 A23 से मल्टीप्लाई होगा तो A23 आ जाएगा। अगेन आपने इसी तरह सॉल्व कर लेना है। जब 0 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 आ जाएगा, और जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 1 आ जाएगा। ये प्रोडक्ट रूल अगर आपको याद हो तो आपने ये 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो हमारे पास आ जाएगा A11 A12 A13, दोबारा से जो है ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ जाएगा, और यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है AI4 इज़ इक्वल टू ए। जिस तरह पिछले वाले क्वेश्चन में उन्होंने हमें दिया हुआ था I3 से मतलब था 3 रो और 3 कॉलम। जैसे हमने इसकी थ्योरी में पढ़ा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर जो इसकी प्रिंसिपल मैट्रिक्स यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो सारी 1 होती हैं, और बाकी सारे इसके अलावा जितनी भी एंट्रीज है वो 0 हैं। यानी ये वाले जो भी होगी इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल मैट्रिक्स। ये वाली 1 होनी चाहिए और बाकी सारी जो है 0 होनी चाहिए। I3 में 3 रो और 3 कॉलम थे। अब है I4 तो क्या होगा, 4 रो और 4 कॉलम होंगे। उसके अकॉर्डिंग जो है हमने आइडेंटिटी I4 मैट्रिक्स जो है बना लेना है। ए मैट्रिक्स यहाँ पे जैसे हमने पीछे यहाँ पे ए मैट्रिक्स बनाया हुआ था, यही ए मैट्रिक्स जो है हम यहाँ पर लिख देंगे, और अब इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करवाएंगे। AI4 इज़ इक्वल टू ए मैट्रिक्स इंटू I4 मैट्रिक्स। ये बिल्कुल जैसे हमने पीछे प्रोडक्ट फाइंड किया है उसी तरह पहले की रो इस दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। जब A11 से मल्टीप्लाई होगा तो A11 ही दोबारा आ जाएगा। जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। जब भी कोई चीज़ 0 से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड होती है तो वो उस पूरे को 0 कर देती है। इसी तरह A13 0 इंटू ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। अब इसी रो को जो है हमने दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। A11 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ख़त्म होकर 0 हो जाएगा, और जब A12 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास A12 आ जाएगा, और बाकी इसकी जितनी भी एंट्रीज़ है वो 0 से मल्टीप्लाई होकर दोबारा जो है 0 बन जाएंगी। अब इसी रो को है तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। A11 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा अगेन 0 हो जाएगा, और जब 1 2 0 से मल्टीप्लाई होगा ये भी 0 हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा A13 और नेक्स्ट में A14। और अब इसी तरह हम लोग दूसरी रो को पहले कॉलम से जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, A21 इंटू 1
1 आ जाएगा। और जब A2 को 0 से करवाएंगे 0, A2 3 इंटू 0 ये भी 0 आ जाएगा, A2 4 इंटू 0 ये भी 0। अब इसी रो को जो है हम दूसरे कॉलम से अगेन मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 1 इंटू 0 ये भी 0। जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 आएगा, बाकी सारी एंट्रीज जो है 0 आएंगी। अब इसको तीसरे से करवाएंगे, पहले दोनों 0 आ जाएंगे, यहाँ पे तीसरे नंबर पे 1 है और यहाँ पे A2 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो A2 3 आ जाएगा, और जब चौथी एंट्री से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन जो है 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है तीसरी रो, इस तीसरी रो को हम लोग इन सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। A3 1 को 1 से करवाएंगे तो A1 3 आ जाएगा, बाकी सारी एंट्रीज 0 हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में डिटेल क्योंकि बता दी थी तो इसलिए अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख लिया। अब A3 2 जब होगा 1 से तो वही आ जाएगा और बाकी सारी एंट्रीज 0 हो जाएंगी। इसी तरह इसको हम लोगों ने चारों कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा A1 1 1 2 1 3 1 4, जो कि है A मैट्रिक्स के इक्वल है। ये देखिए ना, यहाँ पे मैट्रिक्स बनाया था वो भी यही था, और जो हमने यहाँ पे आंसर निकाला है वो भी यही है, और यही हमने प्रूव करना था कि AI4 इक्वल होता है 1। आगे क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ A इज़ इक्वल टू दिस, B इज़ इक्वल टू दिस, C दिस। मतलब उसने A, B और C हमें 3 मैट्रिसेस दे दिए और नीचे पार्ट्स दिए हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहला पार्ट है A माइनस बी। यहाँ पे A माइनस बी इक्वल रख के A मैट्रिक्स लिखें, साथ में माइनस B मैट्रिक्स लिखें। बिल्कुल आसान सा काम है, सीधा सीधा आपने माइनस करवाना है। ये देखिए 0 में से 2 माइनस होगा, -1 में से 1 माइनस होगा, 2 में से 1, इसी तरह 3 के सामने 1 है तो ये 1 से होगा, 2 में से 2, 1 में से 4, -1 में से ये हो जाएगा, 0 से ये, 4 से -1। बिल्कुल सीधे सीधे इसको माइनस करवाना है आपने। 0 - 2 -1, ये वाला माइनस आ गया और साथ में 1 आ गया, 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसी तरह आएगा ना 2, इसके सामने क्या है -1 और दरमियान में ये माइनस और ऐसे है -1, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। अब 3 इंटू -1 आ जाएगा, 2 - 2 1 - 4 आ जाएगा, -1। अब यहाँ पे देखिए -1 था, ये वाला माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी कहेगा -1 +1 ही आपस में कैंसिल। अब होगा 0 - 2 4 - 1, 0 - 2 होता है -2 ही होता है, -1 -1 -2 माइनस प्लस और साथ साइन वो वाला आएगा जो बड़े के साथ होता है। 2 + 1 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 0 - 3 0 0 और 3, यही हमारा आंसर है, यही सॉल्व करना था। आगे इसका पार्ट नंबर 2 है B - C। ये भी बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है सॉल्व हो जाएगा। पहले आपने यहाँ पे B मैट्रिक्स लिख लेना माइनस और साथ में आ जाएगा C मैट्रिक्स। 2 में से 1 निकलेगा, 1 में से 0 निकलेगा, -1 में से -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा -1 + 2। अब 1 में से 1 निकलेगा, माइनस माइनस +1, 1 + 1 आ जाएगा, 2 में से 5, 4 में से 0, -1 -3, 2 -4 और 1 + 1 आ जाएगा। जब इन सबको हम लोग सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास ये वाला जो है इसका आंसर बन जाएगा 1 1 1, 2 -3 4 -4 -2 और 2, यही इसका आंसर था। इसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे इसका पार्ट नंबर 3 A - B इंटू माइनस। अगर आपको बोर्ड मैथ्स रूल याद हो तो उसमें ये होता है कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट हल करनी होती है। पहले हम लोग फाइंड करेंगे A - B, A मैट्रिक्स लिख लेंगे, B लिख लेंगे, 0 - 2 -1 -2। अभी हमने पीछे भी A - B फाइंड किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे भी दोबारा एक बार फाइंड करेंगे और फिर देन इसको जो आंसर आएगा उसको हम C में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 2, ये देखें 0 - 2 क्या होगा -2 और -1 -1 ये भी -2, 3 0 -2 0 -3 0 -2 और 3 आ जाएगा। अब ये जो है हमने ये ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, अब साथ में क्या है माइनस है, इसको लिख देंगे और साथ में माइनस लगाकर C मैट्रिक्स लिख देंगे। अगेन सीधा सीधा हम माइनस करवाएंगे, -2 यहाँ पे -1, ये इस बारे से होगा, ये इससे होगा, ये वाली पूरी रो इसमें से माइनस होगी, ये वाली पूरी रो इसमें से, ये वाली पूरी रो इसमें से हो जाएगी, कॉलम सॉरी। ये देखिए इसको माइनस करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3 -2 5 -1 -5 3 -3 6 और 4, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है A - B - C। वहाँ पे A - B पहले था, यहाँ पे B - C पहले। सबसे पहले जो है हम लोग B - C फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट तीनों लिख लिए हैं, ये A मैट्रिक्स लिखा है -B इंटू -C। पहले जो है हम इन दोनों को सॉल्व करवाएंगे और फिर जो आंसर आएगा उसके साथ 2 - 1 1 आ जाएगा, 1 - 0 1 ही बचेगा, -4 ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस +2, -4 + 2 होता है -2। अब 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 1 कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। यहाँ पे 2 - 5 आ जाएगा -3, 4 - 0 4 आ जाएगा, -1 - 3 होता है -4, 2 - 4 आ जाएगा, 1 - 1 जो है हमारे पास -1 - 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये दोनों हमारे पास मैट्रिसेस आ गए। अब हम इसको A में से माइनस करवाएंगे। जब हमने यहीं पर डायरेक्ट आप माइनस करवा लें, 0 - 1 1 - 1 आ जाएगा, -2 4 1 5 -3 -5 -2
और 2 जो है इसका आंसर है। ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस बी सी। अब उसने 3 मैट्रिसेस, अगेन जिस तरह पिछले क्वेश्चन में था, 3 जो है उसने मैट्रिसेस दिए थे और क्वेश्चन सॉल्व करने थे, बिल्कुल इसी तरह ये पार्ट भी हल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है ए बी ब्रैकेट है, फिर सी इज़ इक्वल टू, अब हमने इनको प्रूफ करना है। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे एयोटा 2 एयोटा 1 माइनस एयोटा, और यहाँ पे जो है हम लोग बी मैट्रिक्स लिख लेंगे। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। चलें, ये जो ये वाली रो है, पहली रो इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। आयोटा इंटू माइनस एयोटा होता है माइनस एयोटा का स्क्वायर। अब ये वाला 2 इससे होगा, 2 इंटू 2 4 अयोटा, अयोटा आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। अब इस रो को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, अयोटा इंटू 1 अयोटा, दरमियान में आ जाएगा प्लस 2 अयोटा इंटू 1 2 अयोटा आ जाएगा। अब ये वाली जो रो है इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले 1 इंटू माइनस अयोटा, फिर दरमियान में आ जाएगा माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अभी इससे मल्टीप्लाई होगी 1 इंटू 1 और ये हो जाएगा माइनस अयोटा। अब एयोटा स्क्वायर की जगह हम उसको वैल्यू लगाएंगे। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1। एयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे भी -1 लग गया, यहाँ पे भी, और जहाँ जहाँ एयोटा स्क्वायर आ रहा था वहाँ पे -1 पुट करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा -3 अयोटा, अयोटा प्लस 2 और 1 माइनस अयोटा। आगे जो है अब इसका जो आंसर आया उसको हमने सी से मल्टीप्लाई करवाना है, ए बी इंटू सी। ए बी का जो हमने प्रोडक्ट निकाला है वो लिख लेंगे और साथ जो है सी मैट्रिक्स लिख लेंगे। अगेन इसकी पहली रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -3 इंटू 2 6 आ जाएगा, और ये 3 इंटू 2 आ जाएगा -3 अयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास आएगा -3 + 3 अयोटा का स्क्वायर। ये आप इसको मल्टीप्लाई जो है आपने 9th क्लास में भी सीखा हुआ है। इसी तरह इसको बस सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इधर आ जाएगा 2 अयोटा का स्क्वायर प्लस माइनस अयोटा का स्क्वायर। जिस तरह पहले जहाँ जहाँ अयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे उसकी वैल्यू लगा देंगे। यहाँ पे जब इनको सॉल्व करवाएंगे आपस में, ये देखें -6 अयोटा, ये माइनस माइनस प्लस 3 -6 अयोटा आ जाएगा। -3 कितना होता है -6, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, और इनको सब सॉल्व करवाएंगे हमारे पास आएगा 3। ये 3 अयोटा आ गया, और इनको जब 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे इसको सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। अब ये हमारे पास आ गया। अब उसने जो है दूसरी साइड हमें क्या दी थी, a इंटू बी सी। अब पहले हम लोग a इंटू बी सी फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे a मैट्रिक्स लिख रहे हैं, b और c लिख लेंगे। सबसे पहले जो है आपने b और c मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पे देखें, फिर पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। माइनस अयोटा इंटू 2 अयोटा आएगा, -2 अयोटा का स्क्वायर, और 1 इंटू माइनस अयोटा आ जाएगा। अब ये देखिए माइनस अयोटा आ जाएगा, ये 1 इंटू अयोटा आ जाएगा। इसी तरह आप इसको, इस रो को इस कॉलम में इससे मल्टीप्लाई करवाने के बाद अब इसकी बारी, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास जो है ये इसका आंसर आ जाएगा 2 माइनस अयोटा 0 -4 माइनस अयोटा 3 अयोटा। जहाँ जहाँ अयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे अपने वैल्यूज़ पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। आगे क्या था, a इंटू बी सी। अब a मैट्रिक्स लिख लेंगे और इसको बी सी जो हमने अभी फाइंड किया उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास बन रहा है, जब इस पहली रो को पहले कॉलम से करवाएंगे तो आएगा 2 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर -8 अयोटा -2 अयोटा का स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ अयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3 -6 अयोटा -6 1 + 3 अयोटा। ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स देखिए बिल्कुल सेम है। 3 -6 अयोटा 3 -6 अयोटा -6, यहाँ पे भी -6 है, यहाँ पे था 1 + 3 अयोटा, यहाँ पे भी 1 + 3 अयोटा, इसी तरह 3 और 3। यही उसने हमें प्रूफ करने को कहा था, ए बी इंटू सी बराबर है a इंटू बी सी, और ये हमने प्रूफ कर दिया। तो हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे इसका पार्ट नंबर 2, a इंटू बी प्लस सी को इसको हमने प्रूव करना है ए बी प्लस ए सी के। जिस तरह पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया बिल्कुल उसी तरह भी इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिख लिया है और ब्रैकेट में बी प्लस सी। पहले इन दोनों को प्लस करवाएंगे, जिस तरह माइनस में था कि पहले वाले रो से सॉल्व होगा और दूसरी रो से होगा, बिल्कुल इसमें भी इसी तरह सॉल्व होगा। पहली रो जो है पहली रो में ऐड होगी, दूसरी में ऐड होगी। माइनस अयोटा +2 अयोटा 1 जो है 1 + 1 -2 अयोटा माइनस अयोटा 1 + अयोटा। ये देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 1 1 + 1 2 अयोटा -1, और ये इसी तरह आ जाएगा। यहाँ पे आना 2 अयोटा माइनस अयोटा, फिर 2 अयोटा में से एक निकल कर 1 अयोटा बच जाएगा हमारे पास। अब जो है इसको a के साथ करवाना है, a इंटू बी प्लस सी। अब इन दोनों को आपस हमने मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पे a इंटू बी प्लस 3, a इन दोनों से जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये देखें इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहले वाली रो इस तरह ये सीक्वेंस होता है, पहली रो पहले कॉलम से, ये वाला जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा।
हमारे पास बनेगा आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर। अब अगेन इस वाली को इसके साथ करवाएंगे और इनके दरमियान में साइन हमेशा प्लस वाला आता है और जब माइनस होता है तो उसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे प्लस माइनस 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 प्लस, उस तरह से। यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 आयोटा प्लस आयोटा, ये हो जाएगा 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह लग जाएगा -1। इसी तरह यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगेगा, तो हमारे पास आएगा आयोटा माइनस यहाँ पे -1, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगेगी तो हमारे पास ये आ जाएगा -3, 4 आयोटा -2 आयोटा +1 और 3 माइनस आयोटा। नेक्स्ट पार्ट है थोड़ी दूसरी साइड है, राइट हैंड साइड, ए बी प्लस ए सी। पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा इंटू माइनस आयोटा का स्क्वायर, 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा आ जाएगा 4 आयोटा का स्क्वायर, दरमियान में आ जाएगा प्लस। अब इस रो को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, आयोटा इंटू 1 आयोटा, 2 इंटू 1 2 आयोटा आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा माइनस आयोटा, इसको इससे करवाएंगे तो आएगा -2 आयोटा का स्क्वायर, 1 इंटू 1 1 ही आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा। अब जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा है उसकी वैल्यू लगाएंगे और इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब हमारे पास ये आ गया है -3 3 आयोटा और नीचे है माइनस आयोटा प्लस 2 और 1 माइनस आयोटा। अब हम लोग AC फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, फिर जो है हमारे पास प्रूव हो जाएगा। AC को हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए मैट्रिक्स लिख लेंगे, C लिख लेंगे। अब अगेन आयोटा इंटू 2 आयोटा, 2 आयोटा का स्क्वायर, 2 आयोटा इंटू माइनस आयोटा, -2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये वाली रो इससे मल्टीप्लाई होगी, आयोटा इंटू 1 आयोटा प्लस ये आ जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर। अब इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये दोनों चीज़ आ जाएंगे। अब आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यूज़ लगा के इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये AC का आंसर आएगा 0 आयोटा -2, 2 आयोटा -1 और 2। अब क्वेश्चन में क्या था, AB प्लस AC। अब हम इन दोनों को जो है ऐड कर लेंगे, ऐड सिंपली पहले वाला पहले से, दूसरे वाला दूसरे से। -3 प्लस 0 3 आयोटा प्लस आयोटा प्लस 2, ये इससे ऐड हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा, यहाँ आएगा -3 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा माइनस आयोटा आयोटा आएगा और ये आ जाएगा 1। इसी तरह यहाँ पे आएगा 4 आयोटा -2 और 3 माइनस आयोटा। ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम है, तो हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। आगे क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ अ सेम ऑर्डर। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि नंबर ऑफ रोज बराबर है नंबर ऑफ कॉलम के, देन एक्सप्लेन। आगे इसके पार्ट दिए हुए इनको सॉल्व करेंगे। A प्लस बी होल का स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B का स्क्वायर। अब हमने इसको प्रूव करना है कि A प्लस बी होल का स्क्वायर इसके बराबर नहीं है। चलें सॉल्व करते हैं। A प्लस बी होल का स्क्वायर को हम एक बार प्लस 2 बार लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है कि ये चीज़ 2 बार आ रही है। A प्लस बी होल का स्क्वायर को हम लिखेंगे A प्लस बी और A प्लस बी। अब इन दोनों को है आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, A इंटू A का स्क्वायर, A इंटू B AB और ये आ जाएगा BA प्लस B का स्क्वायर। अब आगे जो है सिंपली आपने कंडीशन लिखनी है कि AB और BA कभी भी बराबर नहीं हो सकते। अगर आपको याद हो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि A प्लस B बराबर होता है B प्लस A के, लेकिन कभी भी दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन बराबर नहीं हो सकता। BA और AB का आंसर बिल्कुल डिफरेंट आता है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे AB और BA जो है कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो हम लोग कह सकते हैं A प्लस बी होल का स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B का स्क्वायर। आगे इसका पार्ट नंबर 2, A माइनस बी होल का स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B का स्क्वायर। अगेन A माइनस बी होल का स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं A माइनस बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा A का स्क्वायर माइनस AB माइनस BA प्लस B का स्क्वायर। अगेन वही कंडीशन लिखेंगे, माइनस AB इज़ नॉट इक्वल टू BA, देन A प्लस बी माइनस बी होल का स्क्वायर बराबर आ जाएगा A का स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B का स्क्वायर। पार्ट नंबर 3 है A प्लस बी, A माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। इन दोनों माइनस बी और A प्लस बी को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा A का स्क्वायर माइनस AB प्लस BA प्लस B का स्क्वायर। अगेन हम लोग कंडीशन लिखेंगे AB इज़ नॉट इक्वल टू BA, तो हम लोग कह सकते हैं कि A प्लस बी A माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है, A मैट्रिक्स उसने दिया, इसने कहा है फाइंड A प्लस A का ट्रांसपोज। पहले हम लोग A मैट्रिक्स लिखेंगे। ट्रांसपोज अगर आपको याद हो, ट्रांसपोज ये होता है कि जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं उनको नंबर ऑफ़ कॉलम में चेंज कर देना होता है, यानी कि जो रो में आ रहे थे वो कॉलम में आएंगे और जो कॉलम में थे वो रो में चले जाएंगे। इसका हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। ये A मैट्रिक्स था, अब उसका ट्रांसपोज लेंगे। ये क्या थी, इसकी रो है। अब ये रो कैसे बन जाएगी कॉलम में, ये आ जाएगा -1 2 3। ये इसकी रो थी 1 0 और 2, ये इस तरह कॉलम की फॉर्म में आ जाएगी 1 0 और 2। इसी तरह ये तीसरी रो थी, ये आ जाएगी -3 5 और 3, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब हमने क्या करना है, A प्लस A का ट्रांसपोज। ये A मैट्रिक्स लिखा प्लस A का ट्रांसपोज लिखा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आ जाएगा -1 -1 2 + 1
प्लस माइनस माइनस ही होगा तो आ जाएगा 3 - 3, 1 + 2, 0 + 0, 2 + 5 और यहाँ पे आएगा -3 + 3, 5 + 2 और 3 + 9, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये आ जाएगा -2, 2 + 1 3 होते हैं, 3 - 3 ये भी 0 आ गया। ये आ जाएगा 3 0 7 0 7 और 6, यही इसका जो है आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है A - A का ट्रांसपोज। यहाँ पे हमारे पास A मैट्रिक्स भी गिवन है, A का ट्रांसपोज भी, इन दोनों को लिखेंगे और सॉल्व करवा लेंगे। -1 ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ये 2 - 1 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 3 + 3, 1 - 2, 0 - 0, 2 - 5, ये आ जाएगा -3 - 3, 5 - 2 और यहाँ से आ जाएगा 3 - 3। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 0 1 6 -1 0 3 और -6 0 3 3 0, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है A × A का ट्रांसपोज। पहले प्लस और माइनस वाले थे, अब इनको क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। A लिख लेंगे और A का ट्रांसपोज लिख लेंगे। पहली रो पहले कॉलम के साथ सॉल्व होगी। 1 × -1 ये आ जाएगा और 2 × 2 4 आ जाएगा, 3 × 3 9 आ जाएगा। अब इसको इसी से साथ करवाएंगे। -1 × 1 और 2 × 0 3, ये जितनी जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको अच्छे से समझ आएगी। साथ साथ जो है आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। प्रोडक्ट रूल तो वैसे आपने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन ये दोबारा प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इस तरह के पेपर में मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लॉन्ग में तो चांसेस बहुत कम होते हैं। चलें, इसको जब हम लोग सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर बनेगा 14 5 22, 5 5 3 22 3 और 43, यही हमने सॉल्व करना था। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास A ट्रांसपोज A। पहले हमने करवाया A ट्रांसपोज, अब हम लोग करवा रहे हैं A ट्रांसपोज A। पहले A का ट्रांसपोज लिखेंगे, फिर A मैट्रिक्स लिखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहली रो को पहले कॉलम के साथ, -1 × -1 +1 हो जाएगा, 1 × 1 1 आ जाएगा, -3 × -3 यहाँ पे आ गया +9। अब -1 2 ज़ा -2, 1 × 0 0 आ जाएगा, -3 और ये आ जाएगा -15। अब इसको इसके साथ करवाएंगे, 3 × -1 -3, 2 × 1 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 9। अब इसी तरह दूसरे को जब इसके साथ करवाएंगे तो आएगा -2 + 0 -15 और जब इसको दूसरे कॉलम के साथ करवाएंगे तो आएगा 4 + 0 + 25। अब इसी को तीसरे कॉलम के साथ करवाएंगे 6 + 0 + 50। अब तीसरी रो की बारी है, उसको तीनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इन सबको सॉल्व करवाएंगे तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गया 11 - 17 - 10 -17 29 21 -18 21 और 22, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। पहले हम लोग A ट्रांसपोज वाला ही मैंने डायरेक्ट लिख लिया, अब उसका भी ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 1 3 3 2 0, दोबारा A मैट्रिक्स ही आ जाएगा। सपोज कर लेते हैं एक और एग्जांपल, 1 3 और 0 है। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, 1 3 0 रो में आ जाएगा, फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आएगा 1 3 0, अगेन दोबारा A ही आंसर आ जाता है। ये MCQs में भी पूछ सकते हैं कि A ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, तो A ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज हमेशा A के ही इक्वल होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द मैट्रिक्स। अब उसने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ना ये आपने इक्वेशन देखनी है, A² - 5A + 4I - x। इसमें जो जो चीज़ें वो पहले फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे A² कैसे फाइंड करेंगे, A को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास A² आ जाएगा। यहाँ पे उसने A मैट्रिक्स दिया है, इसको A के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा 4 + 0 + 1। जब इसको इसके साथ करवाएंगे, जब इस रो को दूसरे कॉलम के साथ करवाएंगे तो वो आएगा 0 + 0 - 1। जब इस रो को तीसरे के साथ करवाएंगे 2 + 0 + 0। अब दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ दूसरे और तीसरे के साथ करवाने के बाद ये वाला हमारे पास आ जाएगा, और तीसरी रो को पहले कॉलम दूसरे और तीसरे के साथ करवाने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। अब आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 - 1 और 2। क्वेश्चन में एक तो A² गिवन था, दूसरा क्या है -5A। अब नेक्स्ट चीज़ जो है हम लोग 5A फाइंड कर लेंगे। 5 लिखेंगे और A मैट्रिक्स लिखेंगे। अब इसके साथ भी इसके साथ सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 × 2 10 आ जाएगा। 5 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5। अब 5 2 के साथ होगा 10, 5 1 के साथ होगा तो 5 आ जाएगा, 3 के साथ 15, 1 ज़ार फिर 5 आ जाएगा, -5 और 5 × 0 × 0। ये हमने 5A फाइंड कर लिया। आगे हमारे पास 4I मैंने पहले भी बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो हम लोग ले लेंगे कि I3 ले लेते हैं। इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 4 4 4 ही आ जाएगा। बाकी सारी एंट्रीज जो है 0 हो जाएंगी, क्योंकि हम लोग 0 को जब भी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो दोबारा 0 ही आ जाता है। अब इन सबको जो है पुट कर देंगे। यहाँ से देखें, इक्वेशन थी हमारे पास A² - 5A + 4I - x = 0। ये x उधर जाके पॉजिटिव हो गया, पर पीछे क्या बच गया, A² - 5A + 4I। A² भी हमने फाइंड किया हुआ था, 5A भी फाइंड किया हुआ था और इसको भी किया था।
इन दोनों को माइनस करवाना है और इसको प्लस करवाना है। सबसे पहले आप इन दोनों को प्लस करवाएंगे, माइनस करवा लें मिलके, इसको माइनस करवाएंगे और साथ प्लस वाला वैसे ही आ जाएगा। इन सबको माइनस करवाने के बाद आएगा -5 -1 -3 -1 -7 -10 -5 4 और -2। अब इसको इसके साथ ऐड करवाएंगे तो हमारे पास ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस देन शोज दैट। अब उसने हमें जो है बताया कि दो मैट्रिक्स है ए और बी उसने कहा है ए बी के इक्वल है और ए बराबर है बी ए के, और हमने प्रूव करना है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी। अब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर को जो है हम लोग ए इंटू ए लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग ए और ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आता है ए का स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह बी और बी को जब हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आता है बी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे उसने कहा था ए बराबर है बी ए के, ए की जगह हमने लिख दिया बी ए। इसी तरह बी किसके इक्वल है, ए बी के, ये लिख दिया। अब देखें ये दोनों ए बी इकट्ठा हो जाएगा और ए बाहर आ जाएगा, यहाँ से बी ए इकट्ठा हो जाएगा और ए। अभी हमने पढ़ा ए बी किसके बराबर है, बी के इक्वल आ जाएगा, और बी ए किसके बराबर है, ए के इक्वल आ जाएगा, साथ ए और बी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बी ए प्लस ए बी। यही हमने प्रूफ करना था। बी ए किसके इक्वल था, ए के, और ए बी किसके इक्वल था, बी के। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। सिंपली पहले आपने क्या करना है, ए का स्क्वायर को ए इंटू ए लिखना है और बी का स्क्वायर को बी इंटू बी लिखना है, और फिर ए की जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे। फिर इन दोनों को अलग करेंगे, यहाँ से ए निकाल लेंगे, यहाँ से बी निकाल लेंगे। फिर इसको हम लिखेंगे बी ए और इसको लिखेंगे ए बी, और ए बी और बी एस ने किसके इक्वल दिए हैं, ए और बी के। तो हमारे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए प्लस बी। आई होप आप लोग को ये एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोग को सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं मज़ीद अपनी अपलोड करती रहूँ। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।